हे गाइस, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और आज हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं तो ये बेसिकली राजस्थान सीईटी, ये सीनियर सेकेंडरी लेवल का पेपर जिसका एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है। वो कब है? 4, 5, 11 फरवरी 2023 को। ठीक है। राजस्थान में क्या है कि अब सारे एग्जाम जो है ना उसको एक कॉमन एग्जाम, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी के बेसिस पे लिया जा रहा है ये, जिसमें अभी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल वाला भी एग्जाम होना है, सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला भी पेपर ये फरवरी में है। तो आइए जल्दी जल्दी हम बात करते हैं कि कैसा रहेगा। तो देखिए यहां पर आप जो पोस्ट देख रहे हो ये फॉरेस्टर का हो गया, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, क्लर्क ग्रेड 2, जूनियर असिस्टेंट, जामदार ग्रेड 2, कांस्टेबल, ये सारे पोस्ट किसके अंदर आ गए? अब राजस्थान सीईटी, मतलब एक ही एग्जाम से इन सब पोस्ट को फिल किया जाएगा। तो ये है वो पेपर। तो कैसा होगा हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, तो कैसा दिखेगा? तो देखिए 150 सवाल होंगे 300 नंबर के और ड्यूरेशन क्या होगा? 3 घंटे, जिसमें 2 नंबर के अपोजिटिव। अगर आप क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और अगर गलत करते हो तो नेगेटिव नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब हम देख लेते हैं किन किन सब्जेक्ट्स में बटा है ये 150 नंबर। देखिए पहली बार हो रहा है ये एग्जाम, तो ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज कैसा होगा, पर मैं आपको एक अंदाजा बता दूंगा कि कितने कितने सवाल लगभग पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जनरल साइंस से पूछे जाएंगे सवाल, जनरल अवेयरनेस होगा जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है, इंडिया और राजस्थान दोनों का, आर्ट, कल्चर, हेरिटेज राजस्थान का। तो यहां पर बेसिकली जीके भी है और स्टेट जीके भी है, दोनों है। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, ठीक है, ये दोनों मिक्स होंगे। करंट अफेयर्स के कुछ सवाल होंगे और बेसिक कंप्यूटर के सवाल होंगे। टोटल कितने सवाल होंगे? तो टोटल सवाल जो है, सवालों की संख्या जो है वो 150 है 300 नंबर के लिए। ठीक है, 3 घंटे का ये पेपर होना है। आइए जल्दी जल्दी हम ये डिस्कस कर ले कि ओवरऑल वेटेज क्या होगा हर एक सेक्शन का। तो देखिए ये बेसिकली ये जो एग्जाम है ये क्या ऑफलाइन बेसिस पे होगा। ठीक है, क्या होगा? ये ऑफलाइन बेसिस पे होगा राजस्थान सीईटी। अब हम यहां पर देखते हैं कि कैसा बटा होगा। तो ये बेसिकली मैं राजस्थान पटवारी जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उस पे सेक्शन वाइज ये मैं बांट कर लाया हूं, वहीं से एनालिसिस से ये निकल कर आया। तो ये देखिए ये सब्जेक्ट है जहां आप जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडिया वाले और करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन जो है ये क्या है? ये आपका मेन जीके है। जीके, जीए जो बोल रहे हैं इसको, ठीक है, जीएस भी कुछ लोग बोलते हैं। तो ये सेक्शन में क्या 38 सवाल होंगे। हो सकता है ये वैरी करके 40 भी हो जाए। ठीक है, 38 से 40, पर उससे ज्यादा कम हो सकता है, प्लस माइनस 5-2 हो सकता है। अब यहां पर केवल राजस्थान जीके की बात करें तो 30 सवाल पूछे गए थे, तो 25 से 30 सवाल अभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जनरल इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो 22 सवाल थे, तो 20 से 22 सवाल अभी भी हो सकता है, मतलब ज्यादा का डिफरेंस नहीं देगा। देखो पहली बार वो एग्जाम ले रहा है और सारे क्या किया है, वो सबको मर्ज कर दिया और हर एक पोस्ट, जितने भी पोस्ट थे सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, उनके लिए एक पेपर ले रहा है। तो वो चाहेगा कि कॉमन रखे थोड़ा सा सिलेबस सबके लिए, तो वो ज्यादा हेरफेर नहीं करेगा ताकि बच्चे डर ना जाए। अब मान लो कि भैया 150 नंबर का क्वेश्चन था यहाँ पे, अब 150 में 90 ये तो नहीं दे सकता ना, सबको उसको इक्वल वेटेज देना होगा। तो देखो यहां पर अगर हम जीके, केवल इन दोनों जीके को मिला दें तो 60 से 70 नंबर के तो जीके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, यहां पर क्या है, स्टेट और जो मेन जीके है आपका नेशनल वाला, इंटरनेशनल वाला, ये सारा मिलाकर 60 से 70 नंबर तो बनेगा ही आपका। इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो ये 20 से 25 सवाल इससे रह सकते हैं। अब देखो मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ये दोनों मिलाकर 45 सवाल लास्ट टाइम पूछे गए थे, तो इस बार भी 40 से 45 सवाल आने की संभावना है। बेसिक कंप्यूटर बेचारा 15 ही पूछा गया था, तो 10 से 15 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर अब हम देखेंगे कि पढ़ना कैसे है, मतलब अभी भी समय है, लगभग 1 महीना है। अब हम क्या करेंगे, तैयारी को अंतिम रूप देंगे। अंतिम रूप देने के लिए क्या करते हैं, हम मॉक लगाते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा आप मॉक लगाओगे ना, उतना क्या होगा, आपका ये पेपर जो निकलने का प्रोबेबिलिटी वो बढ़ेगा।
मॉक क्या करता है आपका? सबसे पहला तो टाइम मैनेज करता है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करेगा मॉक। और उसके बाद हम यहां पर जब मॉक लगाते हैं तो देखते हैं कि किन किन टॉपिक में अब फंस रहे हैं, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां पर क्या मॉक हमारे बने हुए हैं। आप सरकारी परीक्षा .com पे जब जैसे ही जाओगे, ठीक है, सरकारी परीक्षा .com पे आप जाओ और वहां पर अनलिमिटेड मॉक डले हैं, आप जाकर प्रैक्टिस करो इनकी। आप जब मॉक लगाओगे ना तो क्या होगा कि डेली 1 या 2 मॉक आप लगाओ, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको दिखने में मिलेगा कि हाँ डेली डेली क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, समय भी बचेगा। देखो 3 घंटे का समय हमें लग तो बहुत रहा है, पर जब आप पेपर बनाना चालू करोगे और मिक्स में क्वेश्चन आ गए तो सारा समय क्या तुरंत निकल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही प्रैक्टिस करके जाएं। तो आइए हम जल्दी जल्दी सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सिलेबस होगा इस एग्जाम का। तो ये देखिए बेसिकली ये पूरा का पूरा ऑफिशियल सिलेबस है। अभी भी देखो जीके क्या है, जीके में पहले ही बात कर चुका हूं, सबको पता है कि जीके क्या है, समंदर है। तो जीके 70 नंबर, 60 से 70 नंबर जीके से ही आएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप जीके को एकदम छोड़ दोगे, भैया जीके तो करना होगा। जीके और जनरल साइंस मिलाकर ना आप कोशिश करो, देखो 60 से 70 नंबर, वही 60 से 70 सवाल आएंगे यहां पे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आपको कम से कम यहां पर 45 से 50 नंबर तो सही बनाने होंगे, ज्यादा बनाते हो तो आपका फायदा, ठीक है। यहां पर अब अगर आप इतना ही रेशियो ले जाते हो इसको बनाने में तो बाकी को लगभग लगभग सही बनाना होगा। अब हम यहां देखते हैं, जैसे ये राजस्थान का इतिहास है, उसमें क्या पूछा जाएगा, प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान का इतिहास, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, सत्य, यह है स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, यह स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, लोक भाषाएं, लोक संगीत, संत कवि योद्धा, मेले और त्योहार। तो ये बेसिकली राजस्थान का क्या था, पूरा का पूरा कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत का ये पूरा सिलेबस है। देखो कितना डिटेल में सिलेबस वो दिया है, मतलब आप चाहोगे ना तो ये पूरा पढ़ सकते हो। अब आपका पढ़ने का समय नहीं है, अब आप नया चीज मत पढ़ो, पर जितना पढ़ा है ना उसको क्या करो, रिवाइज करो। जीके में होता है कि आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा ये क्या करेगा, फायदा देगा। देखिए पेपर जो है वो जीके का, हम केवल जीके सेक्शन में बात कर लेते हैं। तो जीके का पेपर ना, देखो जीके पढ़ते सबको ही है, पर पेपर जीके में निकलता उनका है जो रिवाइज करते हैं। और सबको पता होता है कि रिवाइज करना है, क्योंकि वो भूल जाएंगे, पर हम क्या करते हैं, एक बार पढ़े हमको याद हो गया, हम 2 महीना 3 महीना 4 महीना पहले पढ़े थे उस चीज को, और हमें लग रहा है कि नहीं अभी भी हमें याद होगा, पर नहीं, ऐसा होता नहीं है, हम जनरली भूल जाते हैं। तो कोशिश ये करना है कि अब जो भी चीज है उसको याद करने के बजाय उसको रिवाइज करो, जो भी पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करो। और यह राजस्थान, भारत राजस्थान का भूगोल, यह सिलेबस, आप ऑफिशियल सिलेबस पे भी जाओगे आपको सेम चीज वहां मिल जाएगा। मैं ये ऑफिशियल सिलेबस से ही निकाल कर लाया हूं, यहां पर एकदम ये सब टॉपिक लेवल पे तोड़कर बताया कि भैया इन इन चीजों से सवाल आ सकता है, पढ़ लो। अभी देखिए राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इससे सवाल है भारतीय संविधान की प्रकृति, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक, तो वो ये बेसिकली ये सारा स्थानीय स्वशासन व पंचायती राज। पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी स्टेट एग्जाम में ना इससे सवाल बनते ही बनते हैं। अब ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो राजस्थान में क्या, कृषि, आर्थिक विकास, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, जितना भी योजना आपके ये करंट में बेसिकली आ जाता है, करंट से ये उठाता है, पर इंपॉर्टेंट प्रीवियस वाले भी उठाता है। राजस्थान का औद्योगिक विकास और राजस्थान के में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। अब देखिए ये है आपका एवरीडे साइंस। तो ये जो बेसिक साइंस का जो सिलेबस है वो थोड़ा आपको देखने में बस बड़ा लग रहा है, पर ये काफी छोटा है, आसान है। देखिए फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पूछ रहा है, यहाँ मेटल नॉन मेटल जो है वो पूछ रहा है आपसे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस के बारे में, यहाँ टाइप ऑफ लेंसेज, रिफ्लेक्शन और उसके नियम, सोप डिटर्जेंट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यहाँ क्या डिफेक्ट विजन एंड देयर करेक्शन, स्पेस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, जो भारत में जितने भी स्पेस रिसर्च, ये बेसिकली ये भी करंट से ही पूछता है आपका।
और जो भी इंपॉर्टेंट रहे हैं आईटी से पूछेगा, ठीक है। मंडल्स लॉ, जनरल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू जेनेटिक, ये सब बायो में आ गया। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लिक एसिड, और यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो ये आपका इन्वायरमेंटल स्टडी, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, ये बायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो ये बेसिकली देखो आप ये सब जो देख रहे हो ये क्या पूरा का पूरा एकदम सब टॉपिक लेवल पे तोड़ दिया कि भैया देखो यही हम पूछेंगे, इतना ही पढ़ लो। तो अभी अगर आप साइंस अगर अभी स्टार्ट करने वाले हो तो देखो अब आपके पास समय है नहीं, पर आप चाहते हो कि चलो हम जितना भी छूट गया ना उसको भी पढ़ लें। तो सबसे पहले नेटफ्लिक्स, अमेजन, ठीक है, कोई भी वेब सीरीज, कोई भी मूवी आपको छोड़ना होगा, क्रिकेट मैच भी छोड़ना होगा। अब आप लग जाइए इसके तैयारी में, ठीक है, और डेली डेडिकेटली पढ़िए, मतलब 2 घंटे 3 घंटे एक एक सेक्शन को दीजिए, जितना ज्यादा पढ़ सके। देखो 1 महीना का ही समय है, 1 महीना जम के पढ़ लो, फिर आगे का आगे देखेंगे। पर ये महीना अगर आप फिर से शुरू करने वाले हैं ये सब पढ़ना, तो अभी आपको बस इन टॉपिक के बारे में एमसीक्यू, टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। मॉक लगाइए डेली, और साथ में वो सर्च कीजिए, यूट्यूब से कहीं पढ़ लीजिए, या फिर अगर यूट्यूब से नहीं पढ़ना है तो गूगल करके उसके एमसीक्यूज पढ़ लीजिए, उसके बारे में पढ़ लीजिए अच्छा से। तो होगा क्या कि ये सारे क्लियर हो जाएंगे। आइए अगला देखते हैं। अब देखिए ये जो आपका है ये आपका रीजनिंग और मैथ, ठीक है, यही आपका रीजनिंग मैथ। क्या पूछ रहा है इसमें, वैदिक विधि और पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल। तो ये सब बेसिकली आसान होता है, अरिथमेटिक ही पूछता है, उससे ज्यादा नहीं पूछता, ठीक है, अरिथमेटिक ही पूछेगा। और यहां पर बस ये वाला पार्ट, अच्छा इसमें अरिथमेटिक के साथ साथ और भी कुछ है। देखिए अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, यहाँ गुणनखंड भी है। अच्छा ये सब पूछ रहा है आपसे, मतलब अरिथमेटिक और एडवांस दोनों पूछ रहा है। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघाती समीकरण और लघु गुणक। यहां पर क्या है, एक बिंदु पर बनने वाले कोण रेखाएं, सरल रेखीय आकृति, त्रिभुज, सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, कर्तीय निर्देशांक पदार्थ पद्धति, 2 बिंदुओं के मध्य दूरियां, 2 बिंदुओं के मध्य दूरियों के आंतरिक बाह्य विभाजन, समतल आकृति का क्षेत्रफल। ये देखिए यहाँ मेंसुरेशन स्टार्ट हो गया है, वो भी कौन सा 2D में, पर यहां आगे जब जाएंगे तो यहाँ मेंसुरेशन क्या है 3D में। यहाँ घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, कोण, यहाँ पर ज्योमेट्री है आपका, ठीक है, कोण उसके माप, न्यून कोण यहाँ पर। अच्छा ये ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ पर ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्री ऊपर में ही था, ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री से भी सवाल है, आंकड़ों और चित्र निरूपण। अच्छा ये यहाँ पर आपका डीआई भी है, ठीक है, आसान वाले ही डीआई आते हैं, ज्यादा टफ डीआई आपसे नहीं पूछता है। स्टैटिक्स भी है, ठीक है। तो ये है आपका, ये साधारण मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति विश्लेषण। तो आपसे बेसिकली ये दोनों पोर्शन क्या, वर्बल एबिलिटी जो रीजनिंग में पूछा जाता है और नॉन वर्बल एबिलिटी, तो यही दोनों पूछा जाएगा। आइए अगला देख ले सिलेबस। ये आपका हिंदी का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस आपको छोटा लग रहा है देखने में, और थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे ना, एक बार पढ़ लेंगे या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन ही बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। संधि और संधि विच्छेद पूछेगा, सामासिक पदों का की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द जिसको विलोम शब्द भी कहते हैं, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्मज, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय क्रिया, शब्द शुद्धि अशुद्धि पदों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण, वाक्य, इसमें भी आपसे क्या सेम चीज पूछेगा। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकतिया, अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीकी शब्दों का समानार्थक हिंदी शब्द, और कार्यालय पत्रों से संबंधित। देखिए ये वाला जो चीज है ना, ये बेसिकली साइनो एंटो जो हम पढ़ते हैं ना, सिनोनिम्स जिसको बोलते हैं आप, और एंटोनिम्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो यही है। आपको करना क्या है कि आपको एक अंग्रेजी वर्ड दे देगा, एक अंग्रेजी शब्द दे देगा और बोलेगा भैया इसका हिंदी बताओ कि क्या होगा। आया समझ में? तो वही आपसे पूछेगा। आइए ये जनरल इंग्लिश का देख लेते हैं, सेम रहता है। टेंस इंग्लिश लगभग ना सिलेबस सबका कॉमन होता है। टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन,
ट्रांसलेशन है यहाँ पे, ठीक है। आपको यहां से अब इंग्लिश से हिंदी बनाना है। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म है ये विद देयर हिंदी वर्जन, साइनो एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंप्रीहेंशन जो है पैसेज वाले सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और राइटिंग लेटर भी आपको आना चाहिए जिसमें ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर्स और नोटिस। ये कंप्यूटर में देखिए आपको पहले ही बताया था कि छोटा 10 से 15 सवाल ही पूछता है। तो देखिए इसका सिलेबस कितना छोटा है, दिख रहा है। यहां पर क्या पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग जो रैम रोम है, मतलब इनपुट आउटपुट वाला। एमएस ऑफिस से पूछ रहा है आपसे सवाल जिसमें वर्ड, एक्सेल और स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट। देखिए एमएस ऑफिस जो है ना, ये बेसिकली आपसे जानना चाहता है कि आप कितना जानते हो, मतलब शॉर्टकट की वगैरह, किसको क्या बोलते हैं, किस यहां से इसको अगर ऐसे चेंज करना होगा तो कहां जाएंगे, ये सब चीजें पूछता है, बेसिक नॉलेज ही पूछता है। और ये आपका करंट अफेयर्स, आपको पता ही है कि राजस्थान से भी करंट अफेयर्स पूछेगा, और जो आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है वो, तो उसमें क्या क्या पूछेगा, तो राजस्थान भारतीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की प्रमुख सामुदायिक घटनाएं एवं मुद्दे, वर्तमान चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं, खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियां। तो ये सब आपका करंट अफेयर्स में पूछेगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जीके प्लस करंट अफेयर्स प्लस स्टेट जीके, अगर इसको मिला दें तो 60 से 70 सवाल इसी से आएंगे। हो सकता है ये नंबर बढ़ भी सकता है, ठीक है, 75 भी हो सकता है। मतलब मान के चलो कि लगभग यहां लगभग बोल रहे हैं 50% सवाल तो इसी से होगा 150 में, बाकी जितने हैं उससे 50% सवाल पूछे जाएंगे। तो करना कुछ नहीं है, आपको अभी से लग जाना है। अगर अभी भी आप लगोगे तो हो जाएगा। मैं यहां पर फिर से लिख दे रहा हूं कि आप सरकारी परीक्षा .com इस पे जाएंगे ना, तो यहां पर आपको अनलिमिटेड मॉक मिलेंगे। अनलिमिटेड मतलब कि आपको और कहीं जाने की जरूरत है नहीं, और एकदम रेलेवेंट सवाल हैं, रेलेवेंट करंट अफेयर्स स्टेट के डले हैं, रेलेवेंट स्टेट जी के डले हैं। आपको और दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, सारा काम यही हो जाएगा। डेली 1 से 2 टेस्ट लगाइए जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, और पढ़िए बस। तो अगर आपको कुछ और सुझाव चाहिए, अगर आपके मन में और थोड़ा सा प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए क्या करेंगे, आप सरकारी परीक्षा का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कर लीजिए। वहां स्टेट एग्जाम के भी चैनल है, उस पर भी कई एग्जाम के बैचेस जो हैं वो फ्री में चालू हो गए हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा डिफेंस का भी चैनल है, आप डिफेंस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले एग्जाम के एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।